कारोबारी सप्ताह का अंतिम दिन कल और परसों यानी सैटरडे एंड संडे ऑफ रहेगा बाज़ारों में। आज के इस विशेष शो में हम चर्चा करने वाले हैं शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार और एग्रो जींस में क्या संभावना होगी। सबसे पहले आज की ग्रह स्थिति। देवगुरु बृहस्पति गुरु कुंभ राशि में है। राहु और चंद्रमा का अद्भुत संयोग आज वृषभ राशि में बन रहा है। गौरतलब है कि आज चंद्रमा और राहु दोनों की ये उच्च राशि मानी जाती है। मंगल और केतु वृश्चिक राशि में है। मंगल स्वयं के घर में है। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन धनु राशि में बन रहा है और शनि और शुक्र मकर राशि में है। ये सब ग्रह सहयोग बाजारों के अंदर मिश्रित रूप की रचना कर सकते हैं। सबसे पहले शेयर बाजार में क्या संभावना बन सकती है। एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एंड फंडामेंटल एनालिसिस आज का दिन विशेष रह सकता है। बाज़ारों के अंदर गिरावट की संभावना या मुनाफा वसूली की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आज बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर विशेष ध्यान रखने वाली बात है। इसके अंदर दबाव बन सकता है और ऊपरी स्तर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा स्टॉक्स के अंदर भी दबाव की संभावनाएं बन सकती है। मुनाफा वसूली की संकेत मिल रहे हैं। गौरतलब है कि हर साल कैलेंडर ईयर का अंतिम महीना यानी दिसंबर माह के दूसरे और तीसरे सप्ताह के अंदर ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी और मुनाफा वसूली अक्सर देखी जाती है। मुख्य कारण इसमें एफआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों का लगातार बाज़ार के अंदर से मुनाफा वसूली और कुछ समय के छुट्टी पर जाने की एक आम धारणा बाज़ारों में मानी जाती है और अक्सर जनवरी के प्रथम और द्वितीय सप्ताह के अंदर बाज़ारों में पुनः रौनक लौटती हुई देखी जा सकती है। ऐसी एक आम धारणा निवेशकों की बरसों से बनी हुई है जो देखी भी जा रही है। दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। आपको याद होगा हमने कपास के ऊपर यानी कॉटन के ऊपर तेज़ी की एक विशेष भविष्यवाणी या विश्लेषण दिया था जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ और पिछले 2 से ढाई महीने के अंदर कपास के अंदर यानी कॉटन के अंदर एक बड़ी तेज़ी दर्ज हुई। इसका असर कॉटन सीड ऑयल केक यानी कपासिया खली पर भी पड़ा। गौरतलब है कि कॉटन सीड ऑयल के एक प्रमुख पशु आहार माना जाता है क्योंकि सोयाबीन और सरसों का जो की खली है उसके दाम अधिक होते हैं। अतः पशुपालक यानी डेयरी फार्मिंग के अंदर कॉटन सीड ऑयल केक की सबसे बड़ी मांग हमेशा रहती है और यदि हम कपास या खली के भाव पिछले 2 से 3 महीने में देखें तो ये आसमान छू रहे हैं। दूसरी विशेष अपडेट हम मसाला पैक के अंदर देंगे। आपको याद होगा लाल मिर्च के अंदर लगभग 2 महीने पहले हमने बड़ी तेज़ी की अग्रिम विश्लेषण दिया था। लगभग 2 से ढाई महीने पहले प्रमुख मसाला के अंदर माने जाने वाली लाल मिर्च के अंदर बड़ी गिरावट थी और हमने अनुमान के आधार पर आपको किया था, विश्लेषण दिया था कि ये एक परफेक्ट लेवल हो सकते हैं लाल मिर्च के अंदर लंबे समय की खरीदारी के लिए। और वैसे ही कुछ देखने में आ रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों के अंदर चक्रवाती तूफान और बेमौसम की ज़बरदस्त बरसात से लाल मिर्च की फसलों को बड़ा नुकसान होता देखा जा रहा है और इसके अंदर तेज़ी की संभावनाएं अब लगातार बनी रह सकती है। गौरतलब है कि लाल मिर्च मसालों के अंदर एक प्रमुख आइटम मानी जाती है जो हर आमो खास यानी हर किचन की ज़रूरत भी मानी जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण मसाला पैक के अंदर आता है जीरा यानी क्यूमिस। क्यूमिस के अंदर लगभग बताया जा रहा है कि गुजरात के अंदर जीरे की बुआई बहुत कम बताई जा रही है और ये लगभग 35 से 40% तक गिरने की संभावनाएं बताई जा रही है और राजस्थान में भी जीरे की बुआई कमी मानी जा रही है। इसका प्रमुख कारण ऑयल सीड के रकबे में लगातार बढ़ोतरी की सूचना है। तो दोस्तों, एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर जीरा और लाल मिर्च के अंदर तेज़ी है। कपास या खली के अंदर भी तेज़ी की संभावनाएं बन सकती है। एक विशेष सूचना ऑयल सीड के बारे में। ऑयल सीड के अंदर सोयाबीन एक प्रमुख ऑयल सीड माना जाता है और इसका ट्रेडिंग ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ध्यान से और सभी लगभग ऑयल सीड के निर्माता, प्लांटर, किसान एवं उपभोक्ता बहुत बारीकी से इस पर नज़र रखते हैं क्योंकि ऑयल सीड में सोयाबीन का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। खबर मिल रही है कि सोयाबीन के उत्पादन के सकारात्मक आंकड़े
जो कि प्रमुख संस्थाएं दे रही हैं, उसमें सोपा भी एक प्रमुख है। 119 लाख टन का उत्पादन का सोयाबीन का जो अनुमान सोपा ने दिया था, उसके आधार पर लगभग अक्टूबर माह के अंदर, सितंबर अक्टूबर माह के अंदर ज़बरदस्त मंदी सोयाबीन में देखी गई। सरकारी प्रयास भी खाद्य तेलों के लगाम लगाने पर आमादा हैं और स्टॉक लिमिट, इंपोर्ट ड्यूटी में कमी और सोया का जो खली है उसको भी मुर्गी पालकों के अनुरोध पर सरकार ने आयात करने की अनुमति दी थी। नतीजा, सोयाबीन के भावों में बेताशा कमी हुई और 8,500-9 हज़ार रुपये बिकने वाला सोयाबीन 5,000 के स्तर पे हुआ और कुछ देश की मंडियों में और स्पॉट्स के अंदर तो 5,000 से नीचे के भी भाव बोले गए। गौरतलब है कि हमने आपको सबसे पहले सोयाबीन में तेज़ी या मजबूती का विश्लेषण उस समय दिया था जब सारे लोग मंदी में बैठे थे। हमने ये कहा था 119 लाख टन सोयाबीन का जो उत्पादन के आंकड़े हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। सोयाबीन की फसलों को बेमौसम बरसात, सितंबर अक्टूबर की बरसात से काफ़ी नुकसान की भी सूचनाएं अलग अलग देश के हिस्सों से मिल रही थी। उसके आकलन के अनुसार सोयाबीन के अंदर 80 से 90 लाख या 95 लाख से ज़्यादा उत्पादन का अनुमान हमारा नहीं है। गौरतलब है कि अलग अलग एजेंसियां अलग अलग अनुमान दिए जाते हैं और उसी के आधार पर व्यापारी या कारोबारी या किसान काफ़ी उस पर ध्यान रखते हैं। 5,000 का सोयाबीन 6,900 तक की तेज़ी दिखाई दी और हमारा अनुमान सत्य साबित होता देखा गया। दोस्तों, अगला सप्ताह, क्योंकि आज फ्राइडे है, सप्ताह का कारोबारी दिन का अंतिम दिन, अगला सप्ताह सोयाबीन और ऑयल सीड के अंदर एक विशेष हलचल लेके आ सकता है। आप हमारे विशेष प्रोग्राम को बिल्कुल देखते रहिए। याद कीजिएगा, जो कारोबारी या ऑयल सीड के जो प्लांट ऑनर्स हैं वो बहुत परेशानियों में रहे क्योंकि उन्होंने 5,000 रुपये के लेवल पे सोयाबीन नहीं खरीदा। अब सवाल ये है कि 6,500, 6,000 यदि हम NCDX के भाव देखें, NCDX पे सोयाबीन लगभग 6,531 पे कल बंद हुआ था और ये 6,403 पर अभी मौजूदा समय में ट्रेड कर रहा है कि अब ये 6400 या 6500 पे सोयाबीन खरीद लिया जाए या फिर मंदी है या फिर आगे होगी तेज़ी। एक ये बड़ा सवाल प्लांटर्स के दिमाग में है क्योंकि 5,000 पे नहीं खरीद के अब 6500 पे खरीदना, यदि इसमें और बड़ी मंदी आ गई तो क्या होगा? क्योंकि एक बार तेज़ी के बाद मंदी अक्सर आती है, लेकिन क्या ये बड़ी तेज़ी और जारी रहेगी? ये 7,000, 7,500 और 8,000 के भाव दिखा सकते हैं या फिर ये एक बार नीचे 6,000 का घर तोड़ सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न लगभग सभी कारोबारी और सोया ऑयल या खाद्य तेल के व्यापारी हों या फिर मिल ओनर्स हों, उनके दिमाग में चल रहा है। इस पे हमारा एक विशेष प्रोग्राम जरूर होगा, उसको आप जरूर देखिएगा। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार, इसका अग्रिम अलर्ट सबसे पहले वर्ल्ड की सबसे पुरानी विश्वसनीय अनटेस्टेड मेथोडोलॉजी वो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और इसका लाइव एग्जाम्पल हम आपको लगातार अपने विभिन्न शो के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। चाहे करेंसी अपडेट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो या फिर एग्रोजीन्स, बुलियन मेटल या फिर कच्चा तेल। तो दोस्तों, आज तेज़ी बन रही है कपास खली में, आज तेज़ी बन सकती है जीरे के अंदर और तेज़ी बन सकती है लाल मिर्च के ऊपर। एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि अगला सप्ताह स्टील प्राइसेज यानी लोहा के अंदर एक विशेष हलचल लेके आ सकता है। जहाँ तक स्टील के प्राइसेज NCDX पे चल रहे हैं, अभी 44,000 का भाव चल रहा है, लगभग 40 रुपये की गिरावट का। अगला सप्ताह स्टील के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, ख्याल रखिएगा। और इसका असर न केवल स्टील की प्राइसेस के स्पॉट प्राइसेस पे पड़ सकता है, अपितु स्टॉक मार्केट के अंदर स्टील के जो सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं, जो टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या फिर JSW स्टील है, इन पर भी पड़ने की पूरी संभावनाएं बन सकती है। अब हम चर्चा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट पर क्या संभावना बन सकती है। स्टॉक मार्केट पर जैसे हमने अपडेट दिया था कि मिश्रित रूप के साथ में गिरावट हो सकती है और बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा सेक्टर के ऊपर ऊपरी स्तरों पर दबाव यानी मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं।
स्टॉक मार्केट के अंदर अग्रिम अनुमान विश्लेषण हम अगले सप्ताह की बात करें तो यदि मार्केट के अंदर एफआईज लगातार सेलिंग बढ़ा सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। गौरतलब है कि दिसंबर महीने के अंदर एफआईज ने एक बड़ा स्टेक अपना निकाला है। इसके ऊपर भी अलग अलग राय, अलग अलग मत है, इसके ऊपर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एफआईज के जो यानी संस्थागत विदेशी निवेशक लगातार अपनी बिकवाली कर रहे हैं और उसके खिलाफ डोमेस्टिक जो यानी घरेलू संस्थागत निवेशक जो हैं, जो डीआईज, वो उतनी मात्रा में खरीद नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय बाज़ारों के अंदर गिरावट का दौर शेयर बाज़ार में देखा जा रहा है। अगला सप्ताह जैसे हमने कहा कि स्टील प्राइसेस के अंदर गिरावट की संभावना बनती है, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इसका असर स्टील स्टॉक्स के ऊपर भी पड़ सकता है और इसके अंदर मेटल स्टॉक्स जो हैं, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स के अंदर एक बार मुनाफा वसूली की संभावना बन सकती है अगले सप्ताह। दोस्तों, आपको यह हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिए। प्रोग्राम यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे पुश करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। याद रखना दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी जब काम करती है जब किसी के पास कोई आंसर नहीं होता। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।